अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। बफ़ लगी हुई स्क्रीन लेने में क्या कबाते हैं, क्या इश्यूज़ आ सकते हैं, क्या चीज़ें होती हैं जो मैटर करती हैं, बफ़ लगा हुआ फ़ोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। बफ़ होता क्या है, स्क्रीन पे बफ़ लगाना, ठीक है। ये बहुत कम लोग इससे वाकिफ़ होंगे कि जिन फ़ोन में स्क्रैच लगे होते हैं, बाहर फॉर एग्ज़ाम्पल बाहर से जब बाइंग हो रही होती है, चाइना में, दुबई में, हांगकॉन्ग में, अमेरिका में, जहाँ पर भी बाइंग हो रही होती है, वहाँ पे देखते हैं कि यार इस फ़ोन की स्क्रीन पे स्क्रैचेस हैं। साइड साफ़ है, ज़ाहिर सी बात है, पाउच यूज़ करते हैं लोग, लेकिन स्क्रीन पे अक्सर लोग पाउच यूज़ नहीं करते ताकि मज़ा लिया जा सके पूरा स्क्रीन का। तो इसलिए स्क्रीनों पे स्क्रैचेस भी होते हैं। तो उन स्क्रैचेस को अगर पाकिस्तान में एज इट इज़ लाया जाए तो पाकिस्तान में लोग स्क्रैच वाला फ़ोन लेते नहीं हैं, मसला ये है। तो इसलिए फ़ोन को बफ़ लगा दिया जाता है, ठीक है। अब इसमें ग्रेडिंग होती है कि लो क्वालिटी की बफ़ होती है और हाई क्वालिटी की बफ़ होती है, ठीक है। सारी को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बफ़ लगने से होता क्या है, तो ये जितने भी रिप्यूटेड कंपनीज़ हैं, एप्पल, गूगल, सैमसंग, इनके जो फ्लैगशिप फ़ोन है बड़े प्रीमियम ग्लास यूज़ करती हैं अपनी स्क्रीन के लिए। गोरिल्ला ग्लास विक्टस यूज़ हो रहा है, गोरिल्ला ग्लास 5, 6 जो विक्टस है, विक्टस 2 भी आ गया है। तो जाहिर सी बात है इनमें लेयर्स होती हैं। एक फॉर एग्जांपल ओलियोफोबिक कोटिंग होती है, ठीक है, स्क्रैच रेजिस्टेंस की कोटिंग भी होती है। एक ओलियोफोबिक कोटिंग होती है स्क्रीन के ऊपर, मतलब स्क्रीन की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए और टच एक्सपीरियंस को एनहेंस करने के लिए और फंक्शनैलिटी बेहतर करने के लिए ओलियोफोबिक कोटिंग होती है, ठीक है। सैमसंग S24 अल्ट्रा देख लें या 17 सीरीज़ देख लें या S25 सीरीज़ देख लें, उनमें एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग होती है। S25 अल्ट्रा, S24 अल्ट्रा, आईफोन 17 सीरीज़ सारी में जो स्क्रीन पे है उस पर एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग हुई है ताकि जब सनशाइन में जाए तो रिफ्लेक्शन कम आए और स्क्रीन ज़्यादा पॉप करे, स्क्रीन ज़्यादा विजिबल हो, नज़र आए। वो बड़ा प्रीमियम किस्म का स्क्रीन व्यूइंग एक्सपीरियंस होता है। तो जितनी भी कोटिंग्स मैंने बताई हैं, वाटर रिपेलेंट कोटिंग भी होती है, बड़ी किस्म की कोटिंग होती है, डिफरेंट, हर ब्रांड की अपनी होती है। शाओमी अलग यूज़ करता है, एप्पल अलग यूज़ करता है, सैमसंग अलग यूज़ करता है। तो ये सारी की सारी हर स्क्रीन पे कोटिंग होती है जो ज़्यादा शाइन फ़ोन पे लेके आती हैं, जो ज़्यादा फ़ोन को, जो स्क्रीन है उसको ड्यूरेबल बनाती हैं, जो ज़्यादा एक्सपीरियंस को एनहेंस करती हैं। एप्पल का टच आपको डिफरेंट लगता है, गूगल पिक्सल का टच आपको डिफरेंट लगता है। तो ये कोटिंग का ही फ़र्क होता है। तो ये कोटिंग सारी की सारी रिमूव हो जाती है जब फ़ोन पे बफ़ लगता है। तो बफ़ लगता कैसे है? बफ़ लगने का मतलब है कि अगर स्क्रैच रिमूव हो रहे हैं तो स्क्रैच कैसे रिमूव हो रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ थोड़ी है जो ग्लास को फिल कर रही है, ऐसा नहीं होता। जो स्क्रैच रिमूव हो रहा है सर जी, उसका मतलब है कि वो पूरी की पूरी ऊपर वाली जो ग्लास की लेयर है, वो ग्लास की लेयर रिमूव हो रही है। अगर एक ग्लास 0.0105% थिक है तो उसकी थोड़ी सी कोटिंग रिमूव कर दी जाती है, जिसके ऊपर स्क्रैच आए हैं, नीचे से फ्रेश ग्लास सामने आ जाता है। उसके ऊपर एक पॉलिश वाली लेयर मार दी जाती है ताकि पकड़ा ना जाए। तो पकड़ना कैसे है सर जी? पकड़ना सर जी ऐसे है कि जो बफ़ लगा हुआ ग्लास होगा वो साफ़ नहीं होगा। जिस फ़ोन को बफ़ लगी होगी स्क्रीन पे गंदी वाली, वो जल्दी साफ़ नहीं होगा, वो हाथ से साफ़ करना चाहिए। मैं सर्दी फॉर एग्ज़ाम्पल जब आए, सर्दी में हाथ ड्राई होते हैं, मैं हमेशा फ़ोन की स्क्रीन को हाथ से साफ़ करता हूँ, क्योंकि मैंने फ़ोनों को चेक करना होता है। मैंने 100 फ़ोन, 200 फ़ोन चेक करना होता है, इसलिए मैं रॉ मेथड्स को यूज़ करता हूँ। मैं कपड़ा यूज़ नहीं करता, मैं हाथ यूज़ करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि हाथ यूज़ करूँ। गर्मियों में चूँकि हाथ पे पसीना आया होता है तो हाथ से फ़ोन की स्क्रीन साफ़ नहीं होती, लेकिन सर्दी में मैक्सिमम जो फ़ोन चेक होते हैं मैं हाथ से चेक करता हूँ, ठीक है। उससे लेयर्स का पता चल जाता है कि ग्लास की क्वालिटी कैसी है। तो मेरे भाई जिस स्क्रीन पे बफ़ लगा होगा वो हाथ से तो कभी भी साफ़ नहीं होगी, वो कपड़े से भी मुश्किल से साफ़ होगी। मैं आपको एग्जांपल पेश कर देता हूँ सर जी। आईफोन 13 प्रो या 14 प्रो वीडियो चल रही है, इस पर स्मजेस आए हैं, हाथ लगे हुए हैं, निशान लगे हुए हैं इस पर, ठीक है। उसको मैं कपड़े से ईज़िली साफ़ करता हूँ, वो रिमूव हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि ईज़िली वो कपड़े पे 1-2 बार साफ़ करने से रिमूव हो जाते हैं। हाथ में ये नहीं यूज़ कर सकता क्योंकि इस वक्त गर्मी का मौसम ऑलमोस्ट एंड पे है, और जाहिर सी बात है गर्मी के मौसम में हाथ पे जब आया होगा पसीना तो हाथ से स्क्रीन साफ़ होना पॉसिबल नहीं है। तो कपड़े से साफ़ कर रहा हूँ। तो 14 प्रो और 13 प्रो जिनकी स्क्रीन पे बफ़ नहीं लगी वो फ़ौरन से ईज़ी तरीके से साफ़ हो रहे हैं, ठीक है। अब आ जाएँ बफ़ लगे हुए 12 प्रो मैक्स पर। 13 प्रो मैक्स भी मेरे पास था बफ़ वाला, लेकिन मिल नहीं रहा था, तो टाइम बचाने के लिए मैंने जो मिला मुझे 12 प्रो मैक्स बफ़ वाला वो मैंने यूज़ कर लिया। इस पर भी हाथ लगे हैं, स्मजेस आए पड़े हैं जिनको साफ़ करने की ज़रूरत है। इसको जब मैं कपड़े से साफ़ करना चाहता हूँ तो ये साफ़ ही नहीं हो रहा। एज़ विजिबल इन द वीडियो, बफ़ लगा हुआ फ़ोन, इसकी स्क्रीन पे बफ़ लगा है, ये साफ़ नहीं हो रहा। तो ये तो हो गया सर जी पहचानने का तरीका। पहचाना आपने ऐसे है कि कपड़े से स्क्रीन को साफ़ करना है। ये मैं बात कर रहा हूँ हाई क्वालिटी स्क्रीन की, जिस पर गोरिल्ला ग्लास या गोरिल्ला ग्लास विक्टस यूज़ होता है। वीवो, टेक्नो के जो फ़ोन्स हैं जो पाकिस्तान में आते हैं लो क्वालिटी के, जो मतलब अंडर 1 लाख बिक रहे होते हैं,
उनकी स्क्रीनें भी कपड़े से इजीली साफ़ नहीं होती, उनकी स्क्रीनें भी हाथ से साफ़ नहीं होती। तो मैं सिर्फ फ्लैगशिप फ़ोन्स की बात कर रहा हूँ, आईफोन्स की बात कर रहा हूँ, सैमसंग के, गूगल पिक्सल के फ्लैगशिप्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जिन पे हाई क्वालिटी ग्लास यूज़ होता है स्क्रीन की प्रोडक्शन के लिए। खैर, पहचानने का तरीका आपके सामने आ गया कि जो इजीली साफ़ हो जाएगी उसका मतलब है कि उस पर बफ़ नहीं लगी, जो साफ़ होते हुए हार्ड टाइम देगी उसकी स्क्रीन पे डेफिनेटली बफ़ लगी हुई है। अब कबाहतें क्या हैं, कबाहतों पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो कबाहत सजी ये है, अगर शाइन वाला बफ़ लगा है, मतलब जिसे प्रॉपरली करके साफ़ करके शाइन वाला बफ़ लगा है। एक होता है लो क्वालिटी बफ़, ये 12 Pro Max मैंने वीडियो में दिखाया, वो लो क्वालिटी बफ़ है। और लो क्वालिटी बफ़ जाहिर सी बात है इस पर प्रोटेक्टर ठीक से बैठेगा नहीं। समटाइम्स ऐसा होता है प्रोटेक्टर ठीक से नहीं बैठता, टच सेंसिटिविटी में फ़र्क आ जाता है, ऑपरेशंस में फ़र्क आ जाता है, और जाहिर सी बात है बफ़ अगर डीप लगा होगा तो टच भी ख़राब हो जाता है। क्योंकि हल्का बफ़ लगाने से पहले बफ़ वाले शॉपकीपर को बता देते हैं, कि जो भी बफ़ करवाने आया है उसे बता देते हैं कि भाई बफ़ करवाते हुए स्क्रीन डेड हो गई तो उसका बैकअप देना पड़ेगा। तो स्क्रीन का बैकअप दे के बफ़ करवाते हैं फ़ोनों को, ठीक है। तो लो क्वालिटी का बफ़ कवर हो गया। हाई क्वालिटी बफ़ क्या होता है, वो प्रॉपर एक मशीन होती है, लिक्विड बेस्ड मशीन, जिसे ऊपर वाली लेयर को रिमूव करके नीचे वाली लेयर को पॉलिश कर दिया जाता है, जिसमें उसमें शाइन आ जाती है। इस हद तक ठीक है, ये चलता है। हाई क्वालिटी बफ़ लगा हो तो वो चलता है, उसमें टच सेंसिटिविटी में फ़र्क नहीं आता, प्रॉब्लम्स नहीं आती। प्रॉब्लम्स कहाँ आती हैं? प्रॉब्लम्स यहाँ पे आती हैं कि फ़ोन पर डीप स्क्रैचेस थे और उसे बफ़ लगवाया गया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अपर राइट कॉर्नर पे डीप स्क्रैच था और बाकी स्क्रीन पे कम स्क्रैचेस थे, उसने बफ़ करने वाले ने पूरी स्क्रीन पे बफ़ किया, लेकिन वो अपर राइट कॉर्नर वाला बफ़ जो डीप स्क्रैच था वो रह गया, ठीक है। अब उसका क्या करेगा, वहाँ पे कॉन्टीन्यूसली वो बफ़ करता जाएगा अनलेस वो स्क्रैच रिमूव हो जाए। स्क्रैच सारी स्क्रीन के रिमूव हो गए, हल्के वाले भी रिमूव हो गए और गहरे वाले भी स्क्रैच जो थे वो रिमूव हो गए। लेकिन अब होगा क्या कि जहाँ हल्के स्क्रैच थे वहाँ से स्क्रीन फ्लैट होगी, सीधी होगी, और जो गहरे स्क्रैचेस थे सर जी, जो गहरे स्क्रैच थे वहाँ पे स्क्रीन में बबल आ गया, ठीक है, वहाँ पे एक कर्व बन जाता है। अब प्रोटेक्टर रखेंगे, प्रोटेक्टर फिट नहीं बैठेगा उसके ऊपर, तो इन दी एंड आपको ऐसे फ़ोनों पे जाके जेली लगानी पड़ेगी। जेली लगेगी फिर सीधा चलेगा, वरना वो चलेगा ही नहीं। तो जब भी फ़ोन लेना चाहें, अब आते हैं वीडियो बनाने के पर्पज़ की तरफ, जब भी फ़ोन लेना चाहें उसकी स्क्रीन को चेक कर लें, बफ़ लगा है तो देख लें किस क्वालिटी का बफ़ लगा है, क्योंकि समटाइम्स लोगों के पास ऑप्शंस नहीं होती, एक ही शॉपकीपर है ट्रस्टेड आपका, उसी से लेना है। तो बफ़ की क्वालिटी एटलीस्ट चेक कर लें कि बफ़ की क्वालिटी क्या है। स्क्रीन फ्लैट है, प्रोटेक्टर लगा के देख लें। एक अपना आपकी पॉकेट में आईडी कार्ड होता है, वो आईडी कार्ड रख के देख लें, आपको पता लग जाएगा कि स्क्रीन फ्लैट है या नहीं। तो स्क्रीन की फ्लैटनेस को लाजमी चेक करें। जो बफ़ लगा है वो सारे का सारा स्क्रीन पूरी फ्लैट होनी चाहिए, कहीं पे डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ताकि प्रोटेक्टर उस फ़ोन पे प्रॉपरली बैठ सके। तो बफ़ को मोस्टली अवॉइड करें। अवॉइड नहीं होता तो लेना मजबूरी तो कम से कम शाइन वाला बफ़ लें, जो एक्चुअल प्रॉपर स्क्रीन पे बफ़ लगा हो, ठीक है, वो वाला बफ़ लें जो प्रॉपर स्क्रीन पे शाइन वाला बफ़ लगा हो। हल्की क्वालिटी का बफ़ लेना तो जाहिर सी बात है स्क्रीन में इशू आएंगे, फिटिंग में इशू आएंगे, और जाहिर सी बात है टच में इशू आएगा, और जाहिर सी बात है प्रोटेक्टर भी फिट तरीके से नहीं बैठेगा। होपफुली मैंने कोई पॉइंट बना दिया होगा। लेट हो रहा है, जाहिर सी बात है, अजानें भी शुरू हो गई हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में। इस वीडियो से रिलेटिव जो क्वेश्चन होंगे, जो मैंने पॉइंट अधूरा छोड़ दिया है, वो क्वेश्चन नीचे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको दे दूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। एक मिनट यार, 1 मिनट आ रहे हैं।